Morning students, now we start our today's class in the subject of geography. In previous class we learned the chapter primary sector, and our last topic is nomadic herding. I hope you all are understand about the topic. Now we are moved to our other topic, which is the commercial livestock rearing. इन दिस टॉपिक हम यहाँ पे अब देखेंगे कि किस प्रकार से पशुपालन या एक तरीके से जो जानवरों को हम पालने के लिए रखते थे उसको कैसे कमर्शियलाइज करके उनसे बड़े लेवल पे उनके गुड्स से उनके प्रोडक्ट्स से हम सेल करके उनसे कैसे पैसा ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें बड़े फार्म्स बनाए जाते हैं। इन फार्म्स को छोटे छोटे फार्म्स में डिवाइड किया जाता है और वहाँ पे जानवरों को रखा जाता है ग्रेजिंग के लिए, और इस प्रकार से उन्हें एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक सिस्टम से पाला जाता है और उसके बाद उनसे प्रोडक्ट्स लिया जाता है, जैसे ऊन हो गए, मीट हो गए, दूध हो गए, और इनको सेल किया जाता है। तो एक तरीके से प्राइमरी सेक्टर का ये अपग्रेडेड वर्जन है, कमर्शियल वर्जन है, जिसे हम लोग कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग कहते हैं। ये प्रक्रिया स्पेशली न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, उरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन देशों में होता है। और इन्हें आप मैप पे ज़रूर याद रखिएगा कि ये देश मैप में कहाँ पे हैं, क्योंकि मैप वर्क में बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि लाइवस्टॉक रेयरिंग, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग किन जगहों पे होती हैं। तो बोर्ड के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर, जिसमें सब्सटेंस एग्रीकल्चर सबसे पहला टॉपिक है। ऐसी कृषि जो सिर्फ निर्वाह के लिए या एक तरीके से जीवन यापन के लिए जो की जाती है, जिसमें हमारा प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है, यानी कि शुरुआत में हम किस प्रकार की खेती करते थे या किस प्रकार की खेती होती थी उसके बारे में लिखा हुआ है। जहाँ पे जूम खेती, जूम एग्रीकल्चर आप सुने होंगे, स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे कहते हैं, हम लोग 9th वगैरह में भी इसके बारे में पढ़े हैं। और ट्राइबल एरिया, ट्रॉपिकल एरियाज़ में ट्राइबल के द्वारा ये किया जाता है, स्पेशली अफ्रीका वगैरह में, साउथ सेंट्रल अमेरिका में, ईस्ट एशिया में। तो मैप में इन जगहों को आप याद रखिएगा कि कहाँ पे ये खेती की जाती है। स्लैश एंड बर्न यानी कि एक तरीके से जला करके एक लैंड को उसको साफ़ किया जाता है, फिर वहाँ खेती की जाती है, फिर उसके बाद दूसरे लैंड को दूसरी जगह ये शिफ्ट हो जाते हैं। इन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, जूमिंग कहते हैं इसको। इसे इसलिए जलाया जाता है कि एक पर्टिकुलर लैंड को, एरिया को काट करके वहाँ जला दिया जाता है, फिर जो उसकी राख होती है वो बहुत फर्टिल होती है, तो उसमें 3-4 साल तक ये फर्टिलिटी बनी रहती है। 3-4 साल बाद फिर उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह के लैंड को काट करके जलाया जाता है और फिर उस राख के फर्टिलिटी के द्वारा खेती की जाती है। तो ये मूविंग होती रहती है। जो उत्तर पूर्वी राज्य में, इंडिया के यानी नॉर्थ ईस्ट एरिया में इसे झूमिंग खेती कहते हैं, और सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको में मिल्पा, और मलेशिया, इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद इस प्रकार से ये खेती की जाती है, प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर में आता है, आप इसको याद रखिएगा। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, एक मिनट ज़रा मुझे देखना पड़ेगा, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है प्रिमिटिव, पहला टॉपिक था प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, और जो हमारा दूसरा टॉपिक है यह इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। और इसमें थोड़ा सा अपडेट, यानी अब कैसे खेती की जाती है, आज के समय में कैसे खेती की जाती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके भी 2 पार्ट हैं। इसमें है इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेट बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, और दूसरा है इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप एंड अदर देन पैडी। तो सबसे पहला है इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, जिसे हम कहते हैं कि जिसमें चावल की प्रधानता होती है, जिसमें ज़्यादा चावल बोया जाता है। आज के डेट में जो ट्रेंड खेती है, जो हमारे यहाँ खेती होती रही है, उस प्रकार की खेती इसमें कहते हैं, इसमें चावल की फसल की प्रधानता होती है और हाई डेंसिटी वाले जगहों पे किया जाता है। इसमें छोटे लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो और पूरी परिवार इसमें लगी रहती है, और इसमें टेक्निक की जगह पे ह्यूमन लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है। और उसके बाद फर्टिलाइज़र्स में गोबर वगैरह का प्रयोग किया जाता है, ग्रीन
फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा है हमारा इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स एंड अदर देन पैडी, तो यानी कि जिसमें चावल के अलावा जो खेती की जाती है। तो इसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए चावल के अनुकूल हर जगह मौसम नहीं है एशिया में, क्लाइमेट वगैरह अलग है, लैंडफॉर्म्स अलग हैं। तो देखिए एशिया में जैसे नॉर्थ चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ जापान, इन जगहों पे इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाई क्रॉप्स एंड अदर देन पैडी, इस प्रकार की खेती की जाती है। यानी कि चावल के अलावा जो फसल होते हैं इनकी खेती की जाती है। और इसमें कौन कौन से फसल होते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है गेहूँ, सोयाबीन, जौ, ये फसल बोई जाती हैं। भारत में भी आप देखिए तो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन एरिया है यहाँ पे भी गंगा वगैरह के मैदान, गंगा यमुना के मैदान में इसके पश्चिमी भाग में गेहूँ बोई जाती है। और जो साउथ का और वेस्ट का रीजन है इससे, वहाँ पे चूँकि थोड़ा ड्राई क्लाइमेट रहता है तो वहाँ पे ज्वार बाजरा ये बोया जाता है। तो इन चीज़ों को आप इन सारे जगहों पे जिन लैंड मास का जिन लैंड फीचर्स का हमने चर्चा किया है, इनको आप मैप में ज़रूर आइडेंटिफाई करिएगा। मैप वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये अभी हम लोगों ने पढ़ा इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर, और पहला था इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाई वेट पैडी कल्टीवेशन, और दूसरा था इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाई क्रॉप अदर देन पैडी। तो इसके सारे अंतर आप ठीक से समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि टॉपिक देखने में बड़ा सिंपल और सीधा है लेकिन बड़ा घुमा करके इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कि इन रीजन्स को पूछता है कि किन रीजन्स में इन प्रकार की खेतियाँ होती हैं। तो इन रीजन्स को ज़रूर आप याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर की खासियत यह है कि यहाँ पे एक ही प्रकार की फसल लगाई जाती है, मतलब एक ही प्रोडक्ट होते हैं, उन्हीं की फसल साल भर तक के लिए लगाई जाती है। और भारत में ये जो कृषि होती है या जो कृषि आई, ये कॉलोनियल पीरियड में आई। यानी कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे तो इन्होंने, और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो भी कॉलोनी बनाने वाले देश थे, उन्होंने इस प्रकार की कृषि का विकास पूरे देश में किया। सबसे पहले आप देखिए तो यूरोपियन कॉलोनियल कंट्री थे, उन्होंने इस प्रकार की खेती का सबसे पहला प्रयोग किया था वेस्ट अफ्रीका के तटीय वाले क्षेत्रों पे। ये फ्रांसीसी थे और वेस्ट अफ्रीका में काफ़ी और कोकोआ का प्लांटेशन एग्रीकल्चर करवाया था। और ब्रिटेन, जो कि हमारे यहाँ इन्होंने राज किया काफ़ी दिन तक, हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे। तो हमारे यहाँ असम वाले पार्ट में और श्रीलंका में चाय और कॉफ़ी का प्लांटेशन ब्रिटिशर्स ने करवाया। और स्पेन और अमेरिका ने फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने का प्लांटेशन करवाया। इंडोनेशिया में एक समय जो डचीज़ थे यानी हॉलैंड वाले थे, वो गन्ने का प्लांटेशन करवाए थे। और ब्राज़ील में अभी भी कहा जाता है कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे कॉफ़ी के बागान है जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है और यूरोपियंस के नियंत्रण में हैं। लेकिन अगर इस समय देखा जाए तो सारे बागान और सारे जितने भी ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है तो उन देशों के गवर्नमेंट के अंडर में है, या तो गवर्नमेंट के अंडर में है या तो नागरिक के अंडर में। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर सिंपल है कि एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। जैसे गन्ने की फसल है तो उसमें गन्ना ही लगा हुआ है, केले की है तो केला ही लगा हुआ है। चाय के बागान आप देख रहे हैं आसाम वगैरह में, दार्जिलिंग में। कॉफ़ी के बागान है हमारे साउथ इंडिया में, और श्रीलंका वगैरह में भी कॉफ़ी के बागान हैं। तो इस प्रकार के खेती को प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। और ये इनका इंट्रोडक्शन जो हुआ वो यूरोपियंस के माध्यम से हुआ पूरे वर्ल्ड में, और हमारे यहाँ चूँकि ब्रिटिशर्स का रास्ता तो ब्रिटिशर्स के माध्यम से हुआ।